मातृभूमि की जय। बंगाल के अंदर एसआईआर क्या प्रारंभ हुआ कि विपक्ष क्या पूरे बंगाल में हलचल मच गई है। आज टीएमसी के नेता जो हैं वो सब कह रहे थे कि जो बंगाल के अंदर घुसपैठिए घुस आए हैं उसकी ज़िम्मेदारी अमित शाह जी की है जो गृह मंत्री देश के हैं, और बीएसएफ की ज़िम्मेदारी है, और बंगाल सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। सारी ज़िम्मेदारी सब जो है वो गृह मंत्रालय की होती, और जो सरकार चला रहा होता है, जो वहाँ का मुख्यमंत्री होता है राज्य का, उसकी कोई ज़िम्मेदारी, उसका कोई नैतिक कर्तव्य नहीं होता, कोई नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं होती। अरे भाई, आप जब वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ पर सीएम आपकी ममता दीदी जी हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने हिसाब से देखना चाहिए ना। भारत सरकार तो मदद करती ही है। दूसरों पे आरोप लगा देना सबसे सरल काम होता है, और उस कार्य को सही करना और सही तरीके से अंजाम देना, ये प्रशंसा का विषय होता है। ये कोई करेगा नहीं, करेगा क्यों नहीं, सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि सारी जितनी भी जांच एजेंसियां लगी, उनको सारा जो डाटा पकड़ में आ रहा हो बंगाल से ही आ रहा है। कहीं पूरब से, वहाँ से तालाब से वोटर आईडी मिल रहे हैं, कहीं कहीं से मिल रहे हैं, कोई पकड़ा जा रहा है, कहाँ भैया, बंगाल से आए हैं। और घुसपैठी ये बात समझ भी रहे हैं कि भैया जो है बचने पाएंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले भी 370 पे धमकी दी गई थी, 370 आ जाएगा तो ये कर देंगे और कत्लेआम हो जाए, पता नहीं क्या क्या धमकाया गया था, एक चूहा नहीं मरा था। वही हाल अब सब जितने घुसपैठिए जान गए हैं कि भैया रुकने वाला नहीं है। ये मजबूत प्रोग्राम है और ये मजबूत तरीके से चलने जा रहा है। इसलिए जो कुछ संपत्ति कमाए हो उल्टे सीधे तरीके लेके निकल लो बांग्लादेश, निकल लो, मैं हमारा मतलब दूसरे देश में निकल जाओ, यहाँ रुको नहीं, क्योंकि बचने कोई पाएगा नहीं। और जहाँ बिजहार का रिजल्ट आया नहीं कि ऐसा भगदड़ मचेगी घुसपैठियों में कि बिल्कुल लगेगा पूरा खाली हुआ जा रहा है, और यही होना है। बिहार का परिणाम आते ही घुसपैठियों के अंदर तूफान आ जाएगा। एक भी घुसपैठिया इस देश में बचने नहीं पाएगा। यही मोदी की गारंटी है। मातृभूमि जय।